एसीपी प्रद्युमन सीआईडी कार्यालय में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखें एक जासूस की पैनी निगाह से कमरे को स्कैन करती हैं। उसके चेहरे पर झुंझलाहट की छाया छा जाती है जब वह पाता है कि उसकी चाय गायब है। दया, ऑफिस की चाय खत्म हो गई, एसीपी प्रद्युमन कहते हैं। उनकी आवाज में संदेह था। कुछ गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है, वह घोषणा करता है, एक गहरी रहस्यमयता का आभास करते हुए। दया ने जवाब दिया, सर, पिछले मामले में समोसा चला गया था, अब चाय भी। हलचल भरे सीआईडी कार्यालय के अंदर फ्रेडी खड़ा है। उसकी आंखें डर और भ्रम से चौड़ी हैं। वह घबराकर बताता है, सर, मैंने तो बस कप उठाया था, अंदर की चाय अपने आप उड़ गई। अभिजीत ने भौहें उठाई। उसके चेहरे पर संदेह उभरा। फ्रेडी, क्या तुम्हारी चाय एक यूएफओ थी कि वह उड़ गई? अभिजीत सवाल करता है। अविश्वास उसके लहजे को रंग देता है। कार्यालय उनके चारों ओर घूमता है, जो फ्रेडी की बढ़ती चिंता के बिल्कुल विपरीत है। सीआईडी कार्यालय सुबह की अराजकता से गूंजता है। डेस्क फाइलों से भरे हुए हैं और हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। जांचकर्ता अपने काम पर झुक जाते हैं। अनसुलझे मामलों का बोझ उन पर पड़ा रहता है। एसीपी प्रद्युमन दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी नजर तेज और समझदार है। वह एक तीखे आदेश के साथ शोर को चीरता है, दया, उन सभी को बुलाओ जो ऑफिस में थर्मस लाए हैं। इस मामले में न केवल चाय उबल रही है, बल्कि ईमानदारी भी, एसीपी प्रद्युमन घोषणा करते हैं। उनके शब्द हवा में तैरते हैं। इंस्पेक्टर पूर्वी सिड कार्यालय में प्रवेश करती हैं। उनका भाव गंभीर है। सर, सीसीटीवी फुटेज में कल रात कोई केतली लेकर घूमता हुआ दिख रहा है, पूर्वी ने बताया। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। एसीपी प्रद्युमन की आंखें अचानक एहसास में चौड़ी हो जाती हैं। कमरे में एक नाटकीय ठहराव भर जाता है। केतली लेकर घूम रहे हो? इसका मतलब है कि यह कोई साधारण अपराधी नहीं है, यह एक चाय चोर है, एसीपी घोषणा करता है। सीआईडी कार्यालय में हलचल है। एसीपी प्रद्युमन, उनकी आंखों में शरारती चमक, दया की ओर अपनी निगाहें घुमाते हैं। एसीपी प्रद्युमन की आवाज दफ्तर के शोर में गूंजती है, दया, फ्रेडी की जेबें टटोलो डॉट कहीं चाय का बैग न निकल जाए। फ्रेडी अचंभे में पड़कर बचाव के लिए इशारा करता है, नहीं सर, यह सिर्फ इलायची है, चाय को सुगंधित रखने के लिए। कार्यालय हंसी से गूंज उठता है। तनाव क्षण भर के लिए चंचल आदान प्रदान से टूट जाता है। धूप व्यस्त सीआईडी कार्यालय में भर जाती है, जो गतिविधि का एक केंद्र है, जहां दैनिक जीवन के साथ न्याय उबलता है। एसीपी प्रद्युमन घोषणा करते हैं, तो मामला बंद हो गया, क्योंकि असली दोषी केतली नहीं बल्कि कैंटीन वाला है। अभिजीत चुटकुला सुनाते हैं। सीआईडी में आज भी यह अपराध नहीं है बल्कि नाश्ता गायब है। हंसी गूंजती है, कमरे को भर देती है। एसीपी चेतावनी देते हैं, दया, अगली बार अगर बिस्कुट गायब हो गए, मैं खुद जांच करूंगा। उनके होंठों पर मुस्कान है।